नमस्कार, मेरा नाम ज्योति नाविक है और आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक हिंदी लोक भारती की कविता कृषक गान का भावार्थ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता के कवि हैं दिनेश भारद्वाज। कविता का भावार्थ जानने से पहले आइए हम रचनाकार के बारे में जान लेते हैं। दिनेश भारद्वाज का जन्म 1943 में मुरैना, मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती हैं तथा इनकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। इनके द्वारा रचित कहानियां, कविताएं पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती हैं। आइए इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक, कविता संग्रह, एकात्म, दोहा संग्रह आदि। अब हम पद्य परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्य एक गीत है। यह पद्य कृषक के जीवन पर आधारित है। इस गीत के माध्यम से कवि अन्नदाता की दुर्दशा का वर्णन करते हुए संसार में उसके महत्व और सम्मान को पुनः स्थापित करना चाहता है। इस कविता का उद्देश्य कृषक द्वारा किए गए कठोर परिश्रम के महत्व को समझाना, उसके द्वारा परिश्रम से उगाए गए अन्न की कीमत को समझाना, उसके प्रति हमेशा सम्मान की भावना जागृत करना है। आइए कविता की पंक्तियां देखते हैं। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। कविता का भावार्थ जानने से पहले आइए कविता के कुछ कठिन शब्दों के अंग्रेजी अर्थ देख लेते हैं। संतोष अर्थात सैटिस्फैक्शन, मधुमास अर्थात स्प्रिंग, पतझर अर्थात ऑटम, दीनता अर्थात पॉवर्टी, अभिमान अर्थात प्राइड। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से किसान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहता है कि किसान के हाथों में संतोष की तलवार है, अर्थात उसकी प्रवृत्ति संतोषी है। इसके बावजूद भी एक तरफ जहां पूरा विश्व मधुमास अर्थात वसंत ऋतु की भांति फल फूल रहा है, खुशियां मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसान का जीवन पतझड़ की भांति अर्थात नीरस एवं दुखों से घिरा हुआ है। कवि कहता है कि पूरे संसार को जो सुख एवं आनंद की अनुभूति कराता है, उसी किसान का जीवन गरीबी एवं अभावों से भरा पड़ा हुआ है। फिर भी यही गरीबी उस किसान का अभिमान है। कवि ऐसे किसान पर गर्व करते हुए उसके सम्मान में गीत गाना चाहता है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। चूस कर श्रम रक्त जिसका, जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई, सृजक ने भी धूप छाया। मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कविता में आए कठिन शब्दों के अंग्रेजी अर्थ हैं। सृजक अर्थात क्रिएटर, मनुष्यता अर्थात ह्यूमैनिटी, ध्वज अर्थात फ्लैग, आह्वान अर्थात इनवोक। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि जिस किसान ने अपना खून पसीना बहाकर इस संसार को सुखी एवं समृद्ध बनाया है, उसके लिए भी इस संसार के निर्माता ने एक समान धूप छाया बनाई है। कवि यहाँ स्पष्ट करता है कि इस संसार के सभी लोग एक समान हैं, फिर भी किसान संसार के सभी लोगों के लिए अन्न उगा रहा है और उनका पेट भर रहा है। कवि आज मानवता को साक्षी मानकर ऐसे किसान को पुकारते हुए उसके सम्मान में गीत गाना चाहता है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के
पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कविता में आए कठिन शब्दों के अंग्रेजी अर्थ हैं पालितो अर्थात डिपेंडेंट, सृष्टि अर्थात वर्ल्ड। कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि किसान विश्व का पालक है। वह विश्व के पालन पोषण हेतु अन्न उगा रहा है और उन्हें जीवन दे रहा है, और उन्हीं लोगों के पैरों तले कुचलकर वह मर रहा है। अर्थात जिन लोगों के भरण पोषण हेतु किसान अथक परिश्रम कर रहा है, वही लोग उसका आर्थिक शोषण कर उसे मृत्यु के मुंह में धकेल रहे हैं। कवि ऐसे शोषित किसान से कर मिलाकर अर्थात हाथ मिलाकर उसके लिए एक नवीन यानी नई सृष्टि का निर्माण करना चाहता है और उसके सम्मान में गीत गाना चाहता है। कविता की अगली पंक्तियां हैं क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, ऊसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कविता में आए कठिन शब्दों के अंग्रेजी अर्थ हैं क्षीण अर्थात वीक, ऊसरो अर्थात इनफर्टाइल, उर्वरा अर्थात फर्टाइल लैंड। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि किसान अपने तन को रूखे सूखे भोजन से पाल रहा है। वह कड़ी मेहनत करके इस संसार के लिए अन्न उगा रहा है। वह बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना रहा है ताकि इस संसार के सभी लोग अपना पेट भर सके। कवि यहाँ कहना चाहता है कि किसान अपने सुख दुख की चिंता न करते हुए संपूर्ण विश्व को भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिन रात हाड़तोड़ मेहनत कर रहा है। कवि आज सारे देवताओं व दानवों का ध्यान करना छोड़कर ऐसे कठोर परिश्रमी व कर्तव्यनिष्ठ किसान का ध्यान करना चाहता है और उसके सम्मान में गीत गाना चाहता है। कविता की अगली पंक्तियां हैं यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे, जोड़कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कविता में आए शब्दों के अंग्रेजी अर्थ हैं नीड अर्थात नेस्ट, कृषक अर्थात फार्मर। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहा है कि किसान अपने अधिकार मांगते मांगते एक यंत्र की तरह जीवित है अर्थात एक मशीन की तरह जीवित है। जो किसान इस संसार का अन्नदाता है उसे उसके ही अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। अपने अधिकार मांगते मांगते वह एक मशीन की तरह बन चुका है। उसकी ऐसी दुर्दशा देखकर मानवता भी आज अपनी जीत को हार समझकर रो रही है। कवि उस किसान की मेहनत का एक एक कण जोड़कर अर्थात उसकी मेहनत की एक एक पूंजी जोड़कर उसके लिए एक घरौंदा बनाना चाहता है और उस किसान के सम्मान में गीत गाना चाहता है। यदि आपको इस कविता का भावार्थ पसंद आया हो तो हमारे टारगेट पब्लिकेशंस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।